आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। गिवन दी वेक्टर्स, वेक्टर ए वेक्टर बी, दो वैल्यू हमारे पास में गिवन है। फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज पैरेलल टू बी, ये हमको पहले फाइंड करना है। देन एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये हमको सेकंड फाइंड करना है। तो जैसे कि हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं, सबसे पहले जब भी हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में पहला काम हमारे पास में क्या रहता है, क्या दिया है पहले वो देखेंगे। तो हमारे पास में दिया हुआ है वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है -4ax प्लस ट्वाइस ए वाई प्लस थ्राइस ए जेड। एंड क्या गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास में है -3 ax प्लस 4ay माइनस ए जेड। ठीक। अब ये जो मेरे पास में गिवन है इससे मुझे फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। नंबर 1 करके मैं दे रहा हूं, क्या निकालना हमको, वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अब आपको इसमें एक बात ये ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर हमको कोई वेक्टर कंपोनेंट दिया है और बोल रहा है वो कि वेक्टर कंपोनेंट जो है वो किसी के पैरेलल में है, तो इसका जब आप फॉर्मूला रिमाइंड करोगे तो फॉर्मूला कैसे रिमाइंड करोगे आप, जिस वेक्टर को दूसरे वेक्टर के पैरेलल में लाना है पहले हम लोग उसको लिखेंगे। तो बताओ किसको लेके आना है पैरेलल में, ए को। किसके लाना है, बी के। जिसके पैरेलल में लाना है वो तैयार करेगा अपना यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या, ये हो गया हमारे पास में उसका यूनिट वेक्टर। एंड जब पूरी कंडीशन पैरेलल की सॉल्व होती है देन उसके डॉट में हमारे पास में क्या बनेगा, अगेन एक और यूनिट वेक्टर। ठीक है, और वो यूनिट वेक्टर किसका रहेगा, जिसके पैरेलल में बनेगा। यानी आपको बस दिमाग में ये रखना है कि जिसके भी पैरेलल में आप वेक्टर लाओगे, जैसे यहाँ पर पैरेलल में कौन है, वेक्टर बी है, तो इसका यूनिट वेक्टर कितनी बार बनेगा, 2 बार। पहला वाला जो रहेगा वो वेक्टर ए के साथ में डॉट तैयार करेगा एंड देन उनका पूरा का पूरा होल नेक्स्ट वाले यूनिट वेक्टर के साथ में तैयार करेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि मेरे पास में ना तो यूनिट वेक्टर बी की वैल्यू मालूम है ना, और ना इन दोनों का कैलकुलेशन मालूम है। सबसे पहले हम लोग किसको तैयार करेंगे, यूनिट वेक्टर बी को। अब यूनिट वेक्टर बी जो है इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, -3ax प्लस 4ay माइनस ए जेड। अपॉन में जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर का तो बनाते हैं अंडर रूट। इस अंडर रूट में ये जो -3 है इसका बन जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 का बन जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कोई नहीं तो 1 लेंगे तो यहाँ पर बनेगा -1 का स्क्वायर। आगे में जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर की वैल्यू जैसी की वैसी रहेगी, -3x प्लस 4ay माइनस ए जेड। अपॉन में अंडर रूट में एक वैल्यू आएगी हमारे पास में जो मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, और वो वैल्यू रहेगी हमारे पास 26। ठीक है, अब करना क्या है हमको, बारी बारी से पहले अंडर रूट 26 से हम लोग -3 को डिवाइड करेंगे। जब हम लोग अंडर रूट 26 से -3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में एक वैल्यू आएगा, वो वैल्यू आएगा -0.5883, -0.5883ax। उसके बाद में अंडर रूट 26 से हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे। जब 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर जो आएगा वो आएगा 0.7844, 0.7844ay। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखो कोई नहीं दिया, मतलब हम लोग 1 लेंगे, अंडर रूट 26 से हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 0.1961 az, 0.1961 az। तो ये जो आंसर आया हमारे पास में, आंसर किसका आया, यूनिट वेक्टर बी का आया। तो हमारे पास में यूनिट वेक्टर निकल गया। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर को हम लोग एक तो एरो से इस तरीके से शो करो, या तो फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी सेम देखो, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर बी के। इन दोनों को हम लोग कैप से भी शो करते हैं और एरो से भी शो करते हैं। आगे में जब हम लोग बढ़ेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर देखिए अब कौन है, वेक्टर ए डॉट किसके साथ में बना रहा है, यूनिट वेक्टर बी के साथ में। देयरफॉर हम लोग अभी इनका कैलकुलेशन बनाएंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। अब देखो यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -4ax प्लस ट्वाइस ए वाई प्लस थ्राइस ए जेड। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, वेक्टर ए की।
यूनिट वेक्टर बी की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास में, इनटू में हम लोग आएंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, -0.5883 -0.5883 AX। उसके बाद में देखो वैल्यू क्या है 0.7844 प्लस 0.7844 AY। देन उसके बाद में वैल्यू क्या है -0.1961 -0.1961 AZ। ठीक, अब इन दोनों के बीच में कौन लगा रहे हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमेशा x का मल्टीप्लीकेशन x की वैल्यू के साथ में होगा, y की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन y की वैल्यू के साथ में होगा, z की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन z की वैल्यू के साथ में होगा। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पर कौन है -4, x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है -0.5883, पहली वैल्यू बनी, प्लस सेकंड वैल्यू देखो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है 0.7844, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पे z का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू कितनी है -0.1961। जब आप इनका कैलकुलेशन करोगे कैल्शियम में वैल्यू डाल के तो आपके पास में एक आंसर आएगा, जो आंसर रहेगा आपके पास में 3.3337। ये जो मैंने आंसर निकाला हुआ है ये कैल्शियम में पुट करके निकाला है, इसलिए आप लोग भी कैल्शियम में वैल्यू को पुट करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, अब हमारे पास में वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी का आंसर निकल गया, ये निकल चुका है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होने वाला है, यूनिट वेक्टर बी के साथ में। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों हम इक्वेशन 1 दे रहे हैं, क्योंकि हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज पैरेलल टू वेक्टर बी। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए which is parallel to वेक्टर b इक्वल्स टू। अब देखो ये जो हमारे पास में वैल्यू है, देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वैल्यू को फिर से क्या अप्लाई कर रहे हैं, ये मेरे पास में आ गया वेक्टर a इंटू यूनिट वेक्टर b डॉट, यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर b। मेरे पास में ये वैल्यू गिवन है जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया, कितनी है हमारे पास में, इसकी वैल्यू 3.3337 इनटू में। अब हमारे पास में यूनिट वेक्टर बी की वैल्यू निकालना है। यूनिट वेक्टर बी की वैल्यू देखो ये हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है, क्या वैल्यू हमारे पास में -0.5883 0.5883 AX। उसके बाद में है y की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास में 0.7844 AY। उसके बाद में z की वैल्यू देखो हमारे पास में क्या है -0.1961 AZ। अब करना क्या है आपको, बारी बारी से पहले 3.3337 इसको मल्टीप्लाई करेगा, देन फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा, देन फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा। अब जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास में आंसर निकलेगा, सबसे पहले जब वो x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास में आंसर निकलेगा इसका -1.9612 AX। ये हो गया हमारे पास में पहला आंसर, जब हमने इसको फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। जब वैसे हम लोग सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सेकंड वैल्यू हमारे पास में आएगी 2.6149 AY। ठीक है, देन ये वैल्यू जब थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास में आंसर आएगा -0.6537 AZ। तो ये जो आपके पास में आंसर निकला, ये आंसर किसका निकला, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज पैरेलल टू वेक्टर बी का आंसर निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म पे आएंगे। सेकंड हमको क्या फाइंड करना है, द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। सेकंड हमको जो निकालना है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब देखो इस तरीके का जब भी आपके पास में क्वेश्चन बनता है कि किसी वेक्टर को आपको परपेंडिकुलर निकालना है किसी दूसरे वेक्टर के, तो आपको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले फोकस किया जा रहा है परपेंडिकुलर के ऊपर में। ठीक है, अब परपेंडिकुलर किस पे बोल रहा है, वेक्टर बी पे। वेक्टर बी पे बोल रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, जब भी परपेंडिकुलर बोलेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बीच पे एक साइन लगा देंगे, इसको नाम क्या देंगे, माइनस का।
अब ये माइनस का साइन लगाने के बाद में परपेंडिकुलर जिसपे बोल रहा है, मतलब कि ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास में पैरेलल वाली। कौन सी कंडीशन? पैरेलल वाली, पैरेलल टू वेक्टर बी का। ठीक है, ये हमने निकाला। मतलब आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो साइन क्या लगा दोगे? माइनस। माइनस लगाओगे तो माइनस किसके लिए हो रहा है? पैरेलल टू वेक्टर बी के लिए। लेकिन किससे हो रहा है? कंपोनेंट कौन सा दिया हुआ है? वेक्टर ए। तो किससे हो रहा है? वो वेक्टर ए से हो रहा है। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू को पुट करना है। देख रहे हैं आप लोग, फॉर्मूला क्या बना? वेक्टर ए माइनस पैरेलल टू वेक्टर बी। अब यहाँ पर, अब ये पैरेलल टू वेक्टर बी मतलब कौन है? पैरेलल टू वेक्टर बी को हम लोग यहाँ पर एक और मेंशन कर सकते हैं, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर हमारे पास में वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखो तो वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास में गिवन है -4ax प्लस 2ay प्लस 3az। माइनस में अब वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर की कंडीशन शो करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में देखो क्या आंसर आ चुका है इसका। यहाँ पर वैल्यू है मेरे पास में -1.9612ax प्लस 2.6149ay माइनस 0.6537az। ठीक है, तो ये मेरे पास में आंसर आ चुका है, जिसको मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा था। अब क्या करेंगे हम लोग, x के कोएफिशिएंट को माइनस करेंगे x के कोएफिशिएंट के साथ में, y के कोएफिशिएंट को माइनस करेंगे y के कोएफिशिएंट के साथ में, z के कोएफिशिएंट को माइनस करेंगे z के कोएफिशिएंट के साथ में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, -4 माइनस माइनस क्या होएगा? प्लस। तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा? -4 प्लस 1.9612। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा -2.0388ax। ठीक, उसके बाद में फिर 2ay है, तो y का कोएफिशिएंट कौन है? पे 2। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट देख रहे हो आप लोग कितना? 2.6149। तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 से जब आप ये वैल्यू को माइनस करोगे तो आपके पास में एक आंसर आएगा -0.6149ay। ठीक है, उसके बाद देखो z का कोएफिशिएंट कितना हमारे पास में? 3 है। यहाँ पे z का कोएफिशिएंट देख रहे हो माइनस में है, माइनस, लेकिन ब्रैकेट के बाहर एक और माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये जो 3 है इसके साथ में ये वैल्यू ऐड होगी तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा? प्लस 3.6537az। तो ये जो मेरे पास में आंसर निकला, ये आंसर किसका निकला? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो जैसा कि आप क्वेश्चन को देख रहे हो, हमारे पास में दो टर्म निकालने के लिए बोला था। पहले ने बोला था कि वेक्टर ए जो है वो पैरेलल टू वेक्टर बी है, तो उसके लिए हमने पहला कैलकुलेशन बनाया जो आपको अच्छे समझ में आया होगा। सेकंड, फिर उसने हमको क्या बोला कि जो वेक्टर ए कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला जनरेट किया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये फॉर्मूला, उसका क्या फॉर्मूला हमारे पास में? वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, तो जो भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, आप क्या करिए, साथ साथ में एक फॉर्मूले की लिस्ट भी तैयार करते चलिए, ताकि जब आप रिवाइज करो तो पहले आप फॉर्मूले देख लो, उसके बाद में आप क्वेश्चन बनाना शुरू करो। तो हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको फिर से अच्छे से एक नया न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।